हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। तो मेरा नाम है खुर्शीद और पिछली वीडियो में लेक्चर 1 में हमने क्लास 10 फिज़िक्स का चैप्टर लाइट स्टार्ट किया था और उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात की थी। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? उसमें हमने लाइट का बेसिक आइडिया, लाइट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो उसके बारे में पढ़ा था और नेचर ऑफ लाइट, रे, बीम वगैरह वगैरह के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो वो बहुत ही बेसिक लेक्चर था, उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने बात की थी। आज की वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, और लास्ट में लेक्चर के एंड में हम लोग इमेज के बारे में कुछ बात करेंगे, इमेज का बेसिक आइडिया समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देखिए, तो हेडिंग डालेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग आज बात कर लेते हैं मीडियम। मीडियम क्या होता है लाइट के कॉन्टेक्स्ट में? मीडियम, मीडियम का मतलब होता है कि लाइट जिस भी चीज़ में चल सकती है। लाइट जो है हमेशा ट्रांसपेरेंट चीज़ों में ही चलती है, जैसे कि लाइट चलती है अपना ग्लास में, चलती है वाटर में, अल्कोहल में, एक्सेट्रा, या लाइट इवन वैक्यूम में भी चल सकती है। तो ये सब क्या है? मीडियम है लाइट के। मतलब जिस चीज़ में भी लाइट ट्रैवल कर सकती है उसको क्या कहा जाता है? लाइट के लिए मीडियम। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, तो अब इसमें क्या होता है कि लाइट मान लो एक मीडियम से आ रही है, किसी मीडियम में ट्रैवल कर रही है। क्या कर रही है? ट्रैवल। अब वो किसी सरफेस से टकराई और टकरा कर जिस मीडियम से आ रही थी उसी मीडियम में वापस चली गई। तो इसी फिनोमेनन को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यानी कि ऐसे समझो कि जैसे मान लो ये क्या है, ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर कोई मीडियम है, इसके ऊपर ये सब कोई मीडियम है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर मान लो कोई लाइट आ रही थी। अच्छा देखो, रियल में एक लाइट रे तो होती नहीं है, रियल में तो करोड़ों अनगिनत लाइट रेज होती हैं, लेकिन हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं, एक दो लाइट रेज बना लेते हैं। तो देखो मान लो ये लाइट आ रही थी किसी मीडियम से और ये किसी सरफेस पर टकराई और टकरा कर ये जिस मीडियम में से आ रही थी उसी मीडियम में ऐसे वापस चली गई। तो इसी फिनोमेनन को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट from a surface and going in the same medium from which it is coming is called reflection of light. ठीक है, is called reflection of light। यानी कि लाइट किसी मीडियम से आ रही थी और किसी सरफेस पर टकराई और टकरा कर उसी मीडियम में वापस चली गई जिस मीडियम से वो आ रही थी। तो इसी फिनोमेनन को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये है कि जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है ये स्मूथ और शाइनिंग सरफेसेस से ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है इन कंपैरिजन टू जो डल सरफेसेस होती हैं। ठीक है, जो स्मूथ नहीं होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो आप प्लेन मिरर की बात कर लो, जैसे कि है प्लेन मिरर है, मान लो जैसे ये प्लेन मिरर को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये पॉलिश, प्लेन मिरर की जो पॉलिश होती है पीछे उसको ऐसे दिखाया जाता है। तो मान लो ये प्लेन मिरर है। अब प्लेन मिरर की जो सरफेस होती है ये बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, तो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा होगा। जैसे शाइनिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं,
कोई मेटल ऑब्जेक्ट है, और तो उससे भी लाइट बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई डल सरफेस है, डल सरफेस का मतलब ज़्यादा स्मूथ नहीं है, ठीक है, स्मूथ का उल्टा डल, तो जैसे कि अपनी कोई वॉल हो गई, टेबल हो गई, चेयर हो गई, वगैरह वगैरह, तो उससे जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, होती तो है बट ज़्यादा नहीं होती है, उतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है, उसमें लाइट एब्जॉर्ब भी हो जाती है। लेकिन जो स्मूथ सरफेसेस होती हैं उससे रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे कि स्मूथ एंड शाइनिंग सरफेसेस स्मूथ एंड शाइनिंग सरफेसेस reflect more light than rough and dull surfaces, than rough and dull डल सरफेसेस, ठीक है। यानी कि जो स्मूथ सरफेसेस होती हैं उनसे लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है रफ सरफेसेस के कंपैरिजन में, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। तो नोट डाउन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है दो हैं, यानी लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है वो किन रूल्स के अंडर में होता है, तो वो रूल जो है वो दो हैं, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो देखो ये लॉ बहुत आसान है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ये है बच्चों कि जैसे देखो इसके लिए एक डायग्राम समझो। जैसे कि ये मान लो कोई सरफेस है, ठीक है, और ये इसके ऊपर कोई मीडियम है, ठीक है। इस मीडियम से ये लाइट आ रही थी। रियल में एक लाइट रे नहीं होती है, रियल में तो अनगिनत करोड़ों 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 अनगिनत लाइट रेज होती हैं, लेकिन समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लाइट रे बनाते हैं, ठीक है। तो ये मान लो एक लाइट रे आ रही थी, ठीक है। अब ये किसी सरफेस पर टकराई, ये मान लो प्लेन मिरर है हमारा, प्लेन मिरर अच्छा रिफ्लेक्टर होता है तो इसलिए प्लेन मिरर मान लो। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्लेन मिरर ही हो, ये तो कई सरफेस कोई भी हो सकती है। इवन जो रफ और डल सरफेस है वहाँ पर भी ये लॉ वैलिड होते हैं। बस हम लोग प्लेन मिरर की बात इसलिए करते हैं क्योंकि प्लेन मिरर अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, ठीक है, तो उससे समझने में ज़्यादा आसानी होती है, ठीक है। अच्छा, तो मान लो ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये लाइट रे आई और लाइट रे आई और ऐसे आई और ऐसे करके रिफ्लेक्ट होके टकरा कर वापस चली गई, जिस मीडियम से आ रही थी उसी मीडियम में वापस चली गई, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग करते क्या है कि जिस पॉइंट पर ये लाइट रे इंसिडेंट हुई थी, इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो लाइट रे इंसिडेंट हुई है, जो आकर पड़ी है इस सरफेस के ऊपर, जो लाइट रे इंसिडेंट हुई है उसको कहा जाता है क्या, इंसिडेंट रे। उसको क्या कहा जाता है, इंसिडेंट रे। और ये जो टकरा कर वापस चली गई है, रिफ्लेक्ट होके गई है, इसको क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, और जिस पॉइंट पर ये लाइट रे पड़ी थी इस सरफेस पर, इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है बच्चों, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम क्या करते हैं कि इस सरफेस पर, जिस सरफेस पर ये लाइट रे पड़ी थी, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन बना लेते हैं। ये जो डॉटेड आपको दिखाई दे रही है, डॉटेड लाइन,
ये एक इमेजनरी लाइन है, ये रियल में यहाँ पर कोई लाइट रे है, यहाँ पर कोई लाइन या कोई रे वगैरह है नहीं, ये बस इमेजनरी लाइन हमने बना ली है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक परपेंडिकुलर डाल लिया है, इसी परपेंडिकुलर को ही हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल, ठीक है, क्या कहते हैं, नॉर्मल। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये होता है कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे। जैसे मान लो अगर ये बोर्ड के प्लेन में, अगर इंसिडेंट रे जो है ये बोर्ड के प्लेन में है और रिफ्लेक्टेड रे भी बोर्ड के प्लेन में है, तो नॉर्मल भी बोर्ड के ही प्लेन में होगा। या फिर ऐसे कहो कि अगर इंसिडेंट रे बोर्ड के प्लेन में है, नॉर्मल बोर्ड के प्लेन में है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी बोर्ड के प्लेन में ही होगा। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे प्लेन ऑफ बोर्ड में है, नॉर्मल प्लेन ऑफ बोर्ड में है, और रिफ्लेक्टेड रे जो है ऐसे आगे को आ जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि कुछ बच्चों को ये प्लेन ऑफ बोर्ड, ये बोर्ड का प्लेन क्या है, ये इंसिडेंट रे क्या है, ये समझ में नहीं आता है। तो चलो देखते हैं, इसको ऐसे समझो। जैसे देखो प्लेन तो आपको पता ही होगा, प्लेन का मतलब जैसे ये बोर्ड है तो मतलब ये इसकी ये जो सरफेस है ये पूरा एक प्लेन है, ठीक है। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है, इस लॉ को समझो। देखो ये क्या था हमारा, ये थी हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिस पर लाइट टकरा कर वापस जा रही थी, जिस पर लाइट इंसिडेंट हुई थी और टकरा कर वापस गई थी। अब देखो क्या हुआ कि ये मान लो ये इस प्लेन बोर्ड के ही प्लेन में, ठीक है, इस बोर्ड में इसी सरफेस पर ये आई इंसिडेंट रे, ठीक है, दिख रहा है, ये आई इंसिडेंट रे, और ये हो गई क्या, रिफ्लेक्टेड रे, ये ऐसे चली गई, ठीक है। तो बेटा लॉ क्या है कि ये जो नॉर्मल होगा ये भी इसी प्लेन में, इसी सरफेस में ही होगा। ऐसा नहीं कि ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जो नॉर्मल है ये ऐसे आगे को आ जाए, ऐसा नहीं होगा, समझ रहे हैं। यानी कि ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, ऐसे ऐसे करके एक ही प्लेन में, देखो, अरे ठीक है, अब समझ में आया। ऐसे ही नहीं होगा कि ये ऐसे हो जाए, आगे पीछे हो जाए, एक ही प्लेन में ना रहें, एक ही सरफेस में ना रहें। अब समझ आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे and the normal all lie in the सेम प्लेन, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो नोट हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या आता है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये डायग्राम देखो, ये था इंसिडेंट रे और ये है नॉर्मल। तो देखो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है कितना है, ये, इसको हम लोग आई से दिखा देते हैं। तो देखो इंसिडेंट रे और ये जो नॉर्मल है इसके बीच में ये जो एंगल होता है इसको कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई का मतलब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद होता है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है इसको क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आर का मतलब क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो देखो सेकेंड लॉ क्या है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये दोनों इक्वल होते हैं, हमेशा हमेशा इक्वल होते हैं, ये बात याद रखना है। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है बच्चों, कि
द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसे कहते हैं आई से हम डिनोट करते हैं, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होते हैं, ये बात याद रखना है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। चलिए, नोट डाउन हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है इमेज। इमेज के बारे में समझते हैं क्या होता है। देखो, किसी ऑब्जेक्ट से, किसी जगह से, किसी चीज़ से आने वाली जो लाइट रेज हैं वो जहाँ पर मिले रियल में, या रियल में ना मिलें लेकिन मिलती हुई अपीयर हो, ठीक है, उस जगह को क्या कहा जाता है, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, उसकी इमेज। नहीं समझ में आया? देखो, मान लो किसी जगह से लाइट रेज आ रही थी, सपोज कर लो ये आ रही थी लाइट रेज ऐसे करके, और ये ऐसे करते करते ऐसे ऐसे यहाँ पर आकर मिल गई। थोड़ा दूसरा बना दें। ठीक है, तो किसी जगह से, किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आ रही होंगी इस तरीके से। अब ये इस पॉइंट पर आकर मिली, ठीक है, तो यही पॉइंट क्या कहलाएगा, उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहलाएगा, जिस जगह से, जिस ऑब्जेक्ट से ये लाइट रेज आ रही थी। भाई ये लाइट रेज जब आ रही हैं तो ये कहीं से तो आ रही होंगी, किसी ऑब्जेक्ट से ही आ रही होंगी या किसी सोर्स से आ रही होंगी। ठीक है, देखो लाइट जो आती है वो उसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो लाइट किसी सोर्स से आ रही है, जैसे कि बल्ब है, ट्यूबलाइट है, स्टार है, सन है वगैरह, मतलब जो लाइट जहाँ से निकल रही है, सोर्स ऑफ लाइट वहाँ से आ सकती है। या दूसरा ये हो सकता है कि लाइट जो है सोर्स से नहीं आ रही है, बल्कि लाइट किसी जगह से आई, किसी ऑब्जेक्ट पर टकराई और टकरा कर यानी रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। तो मतलब किसी भी जगह से आ रही है, कुल मिलाकर डायरेक्ट वहाँ से आ रही है या रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। ठीक है, जैसे कि ये बल्ब है, इस तरीके से कोई बल्ब है, मान लो कोई बल्ब है, वहाँ से लाइट रे आ रही है, तो ये तो सोर्स ऑफ लाइट हो गया वहाँ से। लेकिन अगर मान लो सोर्स से नहीं आ रही है, मान लो कोई फ्लावर है, ठीक है, और वहाँ से लाइट रे आ रही है, या कोई टेबल है, चेयर है, तो वहाँ टेबल और चेयर की खुद की तो लाइट होती नहीं है, लेकिन लाइट वहाँ से आ रही है, किसी जगह से पहले लाइट आई होगी किसी फ्लावर, चेयर वगैरह पर, और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर हमारे पास आई होगी, है ना। जैसे कि क्या होता है अपना, जैसे कि इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देखें, जैसे सन है, तो सन की खुद की लाइट है, ठीक है, तो सन से अगर लाइट आ रही है तो वो सोर्स ऑफ लाइट है, वहाँ से डायरेक्ट लाइट आ रही है, ठीक है। लेकिन जो मून की लाइट होती है वो उसकी खुद की लाइट नहीं होती है, बल्कि क्या होता है कि पहले सन की लाइट मून पर आती है और मून से फिर रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती है। इसी तरीके से जो हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ों से, कुछ ऑब्जेक्ट से क्या होता है कि लाइट डायरेक्ट हम तक आती है, ठीक है, वो क्या है, सोर्स ऑफ लाइट, सही है, जिन्हें हम वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनसे लाइट डायरेक्ट, वो डायरेक्ट सोर्स ऑफ लाइट हो, यानी जहाँ से डायरेक्ट लाइट हम तक पहुँच रही हो। और एक होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। क्या होते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं कि जिनसे लाइट डायरेक्ट तो नहीं आ रही है, बल्कि किसी जगह से, किसी सोर्स से लाइट पहले उन पर पड़ी और फिर पड़कर रिफ्लेक्ट होकर हम तक आई, जैसे कि टेबल, चेयर, जैसे कि मून का भी एग्जांपल लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। तो मैं ये कह रहा था कि इमेज क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज चाहे डायरेक्ट उससे आए और चाहे रिफ्लेक्ट होकर आए, जैसे भी आए, जिस पॉइंट पर मिलेंगी या मिलती हुई अपीयर होंगी। अब मिलेंगी, ये बात तो समझ में आ गई। अब मिलती हुई अपीयर होने का क्या मतलब है, ये वैसे ये पॉइंट धीरे धीरे आगे जैसे जैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे, ये पॉइंट आपको और
अच्छे से तब क्लियर होगा। यहाँ पर मिलती हुई अपीयर होने का मतलब आप ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो लाइट रेज ऐसे थी, सही है। अब ये पीछे मिल नहीं रही थी, बल्कि अगर हम इनको पीछे बढ़ाएं तो ऐसा अपीयर हो रहा है कि ये यहाँ पर मिल जाएंगी, है ना, ये होता है। बाकी इसका जो मेन आइडिया है, इसका जो और डिटेल में है, ये आगे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, किसी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज जिस पॉइंट पर मिले रियल में, सच में, या रियल में ना मिले बल्कि मिलती हुई अपीयर हों, तो उसी जगह को, उसी पॉइंट को क्या कहा जाता है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, the point where the light rays coming from an object actually meet or appear to meet is called image of that object, ठीक है। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज जहाँ पर मिले या मिलती हुई अपीयर हो, वो उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहलाता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, ठीक है। इमेज मतलब तस्वीर बनती है, वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। तो ये बात समझ में आ गई, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ इमेजेस। टाइप्स ऑफ इमेजेस यानी इमेजेस कितनी तरह की होती हैं। तो देखो, इमेज जो है वो दो तरह की होती हैं। कौन सी? नंबर 1 होती है रियल इमेज और नंबर 2 होती हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है, वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब देखो, रियल इमेज क्या होता है। रियल इमेजेस बच्चों वो होती हैं कि किसी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज जब रियल में किसी जगह पर मिले, किसी पॉइंट पर मिले, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, रियल इमेजेस वो होती हैं जहाँ पर, जिसमें किसी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज रियल में किसी जगह पर मिलती हैं, ठीक है। तो उस जगह को, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, रियल इमेज। और जो रियल इमेजेस होती हैं इनको हम स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं, स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है ना, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे रियल इमेज में, they are formed when light rays coming from an object actually meet at a point, यानी किसी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज जब रियल में किसी पॉइंट पर मिलती हैं तब क्या बनता है, रियल इमेज। और दूसरी बात ये है कि रियल इमेज को हम स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं, दे कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। इन्हें हम रियल इमेजेस को स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल क्या हैं? इनके एग्जाम्पल हैं जैसे कि इमेजेस फॉर्म्ड ऑन ए सिनेमा स्क्रीन। जैसे सिनेमा स्क्रीन पर जो इमेज है वो स्क्रीन पर आ रही है तो वो रियल इमेज है। जैसे कि आपके मोबाइल में
आपकी टीवी में जो इमेजेस बनती हैं वो भी रियल होती हैं, क्योंकि वो भी स्क्रीन पर आ जाती हैं। ठीक है, इमेजेस फॉर्म्ड ऑन टीवी स्क्रीन, टीवी स्क्रीन पर बनने वाली जो इमेजेस हैं ये भी क्या होती हैं, रियल इमेजेस होती हैं, एक्सेट्रा लगा दो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर देखते हैं वर्चुअल इमेज के बारे में। चलिए, तो उसके बाद आता है वर्चुअल इमेजेस। तो देखो वर्चुअल इमेज में क्या होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज रियल में किसी जगह पर ना मिलें बल्कि मिलती हुई अपीयर हों, ऐसा लगे कि मिल रही हैं बट रियल में ना मिल रही हों, तो उसी को अब देखो रियल में मिल रही हैं, मिलती हुई अपीयर हो रही हैं, ये सब आपको आगे धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे हम लोग डायग्राम बनाएंगे। अभी के लिए इतना समझो क्या, कि वर्चुअल इमेजेस वो होती हैं जिसमें जो लाइट रेज हैं, किसी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज वो रियल में नहीं मिलती बल्कि मिलती हुई अपीयर होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, they are formed when light rays coming from an object do not actually meet but only appear to meet at a point। अगर किसी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज रियल में ना मिलें बल्कि मिलती हुई अपीयर हों किसी जगह पर, तो उस जगह क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनती है, या इस तरह से बनने वाली इमेजेस को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेजेस। और दूसरी बात ये है कि वर्चुअल इमेजेस जो हैं इनको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, ये स्क्रीन पर नहीं आ सकते। ठीक है, दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, इनको हम स्क्रीन पर नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, इनके एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे कि इमेजेस फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर, जैसे कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है। ठीक है, बाकी और भी एग्जाम्पल हैं, धीरे धीरे समझेंगे। बाकी अभी देखो, जैसे प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है, जैसे प्लेन मिरर आपने देखा है, मिरर के सामने जब आप खड़े होते हो और आपकी इमेज उसमें बनती है और आपको ऐसा लगता है जैसे कि मिरर के पीछे इमेज बन रही है, लगता है, लेकिन पीछे अगर आप स्क्रीन रखो तो क्या वहाँ पर कोई इमेज मिलती है हमें, नहीं। तो इसीलिए क्या है कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है, उसे आप स्क्रीन पर नहीं ले सकते। ठीक है, वो कैसे बनती है कि हमारी बॉडी से जो लाइट रेज जा रही हैं वो सिर्फ मिलती हुई अपीयर होती हैं वहाँ पर सच में नहीं मिलती। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर के द्वारा इमेज का बनना, तो उसमें ये चीज़ आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसको आप लोग अच्छे से पढ़कर नोट्स बना लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में यही सब आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये आज की वीडियो में जो भी हम लोग ने पढ़ा है, अगर उससे रिलेटेड आपको कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में उसको क्लियर कर दूँगा। और अगर आपको ये जो आज की वीडियो है इसमें कुछ सीखने को, समझने को मिला हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। उससे ये होगा कि अगली वीडियो जब मैं डालूँगा तो तुरंत आप तक वो पहुँच जाएगी। ठीक है, तो चलिए आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।